स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्ज़ाम में। आज हम बीएड सेकंड ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो कि आपका फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है सहकारी क्रियाएं, बी है श्रमदान, सी है समाज सेवा क्लब, डी है निबंध प्रतियोगिता। तो पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग कौन सा नहीं है? निबंध प्रतियोगिताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रबंधन का मुख्य तत्व होते हैं संगठन भी, नियंत्रण और नियोजन, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पूछा गया है। लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से हुई है या लैटिन भाषा के लैंग्वाटिकम से हुई है? सी है फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से हुई है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के लैंग्वा शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो याद रखेंगे कोठारी आयोग के द्वारा 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है तो वो क्या कहलाएंगी? श्रव्य सामग्री। और जिनका देखने में किया जाता है वो दृश्य सामग्री। और देखने और सुनने जैसे कि टेलीविज़न, उसका यूज़ जब किया जाएगा तो वो कहलाएगी श्रव्यदृश्य सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई के फ्रेडवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ई के फ्रेडवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है व्यायाम, बी है विद्यालय पत्रिका, सी है वाद विवाद प्रतियोगिता, डी है पिकनिक। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, विद्यालय पत्रिका पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आएगी। व्यायाम आएगा शारीरिक क्रिया के अंतर्गत और वाद विवाद आता है मानसिक क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी वातावरण का निर्धारक है? ऑप्शन ए है संगठन, बी है स्टाफ, सी है छात्र, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ये सभी, संगठन, स्टाफ जिसमें कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और किसी भी पद पर कार्यरत कर्मचारी, ये सभी विद्यालय वातावरण के निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्यालयों में विद्यालयी वातावरण पाया जाता है। मुक्त वातावरण, बी है नियंत्रित वातावरण, सी है स्वायत्त वातावरण, डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी वातावरण विद्यालय में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक क्या है? ऑप्शन ए है देखभाल, बी है विद्यालय का नवीनीकरण, सी है संबंध, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विद्यालय में सकारात्मक माहौल का कारक होते हैं देखभाल करना, आपसी संबंध कैसे हैं और विद्यालय का अपडेटेड रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक विद्यालय वातावरण की विशेषता क्या है? उत्पीड़न मुक्त वातावरण, यानी जहां किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का हरासमेंट न किया जाए, वो सकारात्मक माहौल के अंतर्गत आएगा, ये उसकी विशेषता है। और बच्चे को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी तरह का सवाल पूछने का उसका हक होना चाहिए, स्वयं को सुरक्षित महसूस करे बच्चा वहाँ। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन की बाधा, क्या समस्या है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित करने के लिए? ऑप्शन ए है अंधानुकरण, बी है समय सारणी में कम स्थान होता है, सी है अध्यापक की रुचि न होना, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करने में योगदान देना और बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, बालकों में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे तत्काल पीट देंगे, बी है उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, सी है उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे,
डी है यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। यदि कोई बच्चा ठीक व्यवहार नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, तभी उस व्यवहार को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है सोरेनसन का, बी हरलॉग का, सी क्रो एवं क्रो का, डी थॉर्नडाइक का। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये कहा है हरलॉग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है उसको इनाम दे करके, बी है उसको उदाहरण दे करके, सी है उसको ताड़ना या दंड दे करके, सजा दे करके। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बालक को इनाम दिया जाए ताकि वो मोटिवेट रहे कि उसे चोरी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आप सभी जानते हैं कि ज्ञान जो है हमारे माइंड से रिलेटेड है, और माइंड से रिलेटेड चीज़ें मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार क्या है? विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार होता है शिक्षकों का विकास एवं उसका मानसिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु वर्ष में होता है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष की आयु में, बी है 11 वर्ष की आयु में, सी है 9 वर्ष की आयु में, डी है 6 वर्ष की आयु में। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण का विकास होता है किस वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। ये जीन पियाजे की 3rd स्टेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 45 में। शिक्षा सबके लिए है, आर्टिकल 45 में आता है। आर्टिकल 45 किस में आता है? डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? उनके प्रधानाचार्य या विशेषज्ञ या उनके शिष्य या समाज के संभ्रांत लोग? तो कौन कर सकता है? उनके शिष्य यानी शिक्षार्थी शिक्षक के आचरण का अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? जनरल लेजर वित्तीय प्रकार का अभिलेख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा परम धन है। शिक्षा परम धन क्यों है? पूछा गया है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, सही बात है, और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। शिक्षा ऐसी चीज़ है इसको जितना बांटा जाए उतनी ही ये बढ़ती है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी। शिक्षा कब सार्थक होगी? जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, या छात्र केंद्रित होगी, या समाज केंद्रित होगी, या रोजगार केंद्रित होगी। तो हमारे विचार से शिक्षा तभी सार्थक होगी जब चाइल्ड सेंटर्ड होगी। बच्चे की योग्यता और उसकी रुचि अभिरुचियों का ध्यान रखा जाएगा, तो शिक्षा सार्थक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? साक्षरता बढ़ेगी, बी है अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, सी है स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरेगा, डी है उपयुक्त सभी। तो प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होने से क्या होगा? साक्षरता रेट जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं। जो को करिकुलम एक्टिविटी हैं वो किस पर आधारित होती हैं? क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर और नियोजन के सिद्धांत पर, ठीक है। सभी के सिद्धांत पर पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षण एक कला है, बी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सी शिक्षक जन्मजात होते हैं, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। कोई भी जन्मजात कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है मेहनत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या होता है? एक स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या हुआ? ऑप्शन ए है लोकतंत्र मजबूत होता है, बी है आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बढ़ेगी ही जब व्यक्ति शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, अंधविश्वास में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा शिक्षण प्रकार्य है? ऑप्शन ए है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, बी है शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, सी है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, डी है उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक वह है? कौन सी क्वालिटी अच्छे अध्यापक की है? ऑप्शन ए है अपने विषय में प्रवीण हो, बी है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी है सादा जीवन व्यतीत करता हो, डी है मेधावी व परिश्रमी हो। मेधावी और परिश्रमी हो ये सही बात है, लेकिन वह अपने विषय में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वो उसकी पहली और सबसे ज़रूरी क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? ऑप्शन ए है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, बी है नैतिक व्यवहार का, सी है सामाजिक क्रियाओं का, डी है उपयुक्त सभी का। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का सभी तरह से विकास होगा तो वो नौकरी भी ग्रहण करेगा, साक्षर तो होगा ही क्योंकि पढ़ेगा तो, और उसकी मानसिक योग्यताओं का भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? तो विद्यालय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सभी का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? स्कूल में जो पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है वो क्यों आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, बी है पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सी है पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, डी है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण की शिक्षा इसीलिए दी जाती है क्योंकि बच्चा पर्यावरण के प्रति जागृत रहे, सचेत रहे और वो अवगत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है? तो प्रबंधन का मुख्य तत्व नियोजन, संगठन और नियंत्रण ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? जब शिक्षा के केंद्र में बच्चा होता है तो उसकी योग्यताओं का, अभिरुचियों का और शक्तियों का, संवेगों का सभी को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? विद्यालय समाज का छोटा रूप किसने बताया है? जॉन डेवी ने। क्योंकि जो विद्यालय होता है वो समाज में ही होता है, समाज में ही स्थापित किया जाता है और समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए ही होता है, इसीलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप जॉन डेवी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? ऑप्शन ए है समाज के आदर्शों, बी है समाज की मान्यता व मूल्यों को, सी है उपयुक्त दोनों को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समाज के आदर्शों को और समाज की मान्यता मूल्यों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? विद्यालय की क्रियाओं को चलाने के लिए शिक्षक, प्रधानाध्यापक और परिनिरीक्षक सभी मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानाचार्य जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो विद्यालय प्रशासक के मुख्य कार्य होते हैं विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, संगठन करना और विद्यालय व्यवस्था का संगठन व संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? समाज का सक्रिय सदस्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य होता है, उपयोगी और कुशल। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H.C. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य होता है समूह कार्य, समूह में कार्य किया जाता है, सर्वोत्तम विकल्पों का यूज किया जाता है और वैज्ञानिक परिवर्तन किया जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यसहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? वाद विवाद क्रियाओं को भी महत्व दिया जाता है, नाटकों को, खेलकूद को, इन सभी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होते हैं? तो आदर्शों व आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृतियों, दोनों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? इन सभी के संबंधों को सुनिश्चित कौन करेगा? प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप होता है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? तो वो होती है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है समानता का सिद्धांत, बी है स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी है न्याय का सिद्धांत। लोकतांत्रिक प्रशासन के ये सभी सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? संकुचित रूप में या व्यापक रूप में या दोनों रूपों में या इनमें से कोई नहीं? आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विद्यालय प्रशासन के अर्थ को संकुचित और व्यापक बड़े रूप दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? स्वशासन से बालक में स्वयं पर नियंत्रण करने का विकास होता है। वो खुद पर नियंत्रण कैसे और कब करना है, इस गुण का उसमें विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन ए है विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, बी है छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, सी है बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, डी है उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के ये सभी उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है ENI, बी है LPHU, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? रेडियो क्लब भी होते हैं, फोटो संग्रह क्लब, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? तो स्काउटिंग के जन्मदाता हैं रॉबर्ट बेडन पावेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल होता है? तो विद्यालय के वातावरण में विद्यालय भवन भी होता है, मैदान भी होता है, उद्यान भी होता है, हॉस्टल भी होता है। ये सभी विद्यालय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? तो शरीर ड्रिल से, खेलकूद से, व्यायाम से, इन सभी से हष्टपुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? ऑप्शन ए है वाद विवाद प्रतियोगिता, बी है कविता प्रतियोगिता, सी है कवि गोष्ठियाँ, डी है उपयुक्त सभी। साहित्यिक क्रियाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और कवि गोष्ठियाँ, ये सभी क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? अनुपयुक्त मतलब जो प्रयुक्त ना हो। बंद वातावरण ये अनुपयुक्त वातावरण होता है। मुक्त वातावरण साहित्यपूर्ण वातावरण होता है, ये उपयुक्त वातावरण है। अनुपयुक्त कौन सा है? बंद वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं संगीत क्लब, बैंड क्लब और ऑर्केस्ट्रा क्लब, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? विश्वास का होना ये भी आवश्यक है, सम्मान और आत्मानुशासन, ये सभी सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन कौन से नैतिक गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए है धैर्य व ईमानदारी का। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से धैर्य ईमानदारी का विकास होता है, सहनशीलता का भी होता है और न्यायप्रियता का भी होता है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह और साक्षरता सप्ताह, ये सभी सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? तो ये कहा है क्रोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? तो विद्यालय
नाले, बड़ी सड़कों से और नहर, इन सभी से दूर होना चाहिए। विद्यालय कहाँ होता है? शहर से बाहर, अच्छी खुली और स्वच्छ जगह में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भाषा को मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए है औचित्य व सुरक्षा, बी है समन्वय व निपुणता, सी है सुंदरता व रुचिशीलता, डी है उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का एक विषय है भाषा, ये तो सही है। बी है संप्रेषण का एक साधन है, बिल्कुल सही है, बातचीत का एक साधन है भाषा। सी है बातचीत का एक ढंग है भाषा। डी है भाषा स्थायी होती है, ये गलत है, भाषा स्थायी नहीं होती है, भाषा थोड़ी जगह पर ही बदल जाती है, थोड़ी दूर पर ही बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? तो वो होता है 2/3 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 7 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हम देख चुके हैं, लैंग्वा शब्द से हुई है जो कि एक फ्रेंच शब्द है लैटिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की जाती है? तो विदेशी भाषाओं में जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, इन सभी की जाएगी, क्योंकि ये देसी भाषाएं नहीं हैं। जो अपने देश में बोली जाती है वो देसी भाषा होती है, और जो विदेशों में बोली जाती है वो विदेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? महर्षि दयानंद ने हिंदी को आर्य भाषा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? तो वो उपजी हैं संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? ऑप्शन ए है राजभाषा, बी है सरकारी भाषा, सी है राजभाषा, डी है बी और सी दोनों। तो हिंदी को सरकारी भाषा और राजभाषा दोनों माना जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी, ब्रज, अवधी भाषा, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं जनपद की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलार ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो वो किया है 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध होता है? तो चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माँ से ली गई भाषा को क्या कहेंगे? तो कहेंगे मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब है माता जी के द्वारा सीखी गई भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन हैं। ए है ब्रजभाषा, ब्रज की बोली, बी है अवधी, सी है भोजपुरी, डी है उपयुक्त सभी। तो हिंदी भाषा की ये सभी बोलियां होती हैं, ब्रज भी है, अवधी भी है, भोजपुरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी क्षेत्र में बोलियां होती हैं 18 और भाषा कितनी है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? किसके अनुसार करते हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रथम रूप क्या है? भाषा का प्रथम रूप होता है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? किस अनुच्छेद के अनुसार है? 343 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहेंगे क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? गहन अध्ययन के द्वारा छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा होती है उसकी मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? सस्वर वाचन को मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आती हैं? पशु पक्षियों की ध्वनियाँ जो है भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी सामूहिक वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत विद्वानों की भाषा को देववाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र द्वारा दिए गए वाचन को क्या कहते हैं? छात्र द्वारा दिए गए वाचन को कहेंगे व्यक्तिगत वाचन।